हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। वायु क्या है? मिश्रण है। अमोनिया है रासायनिक यौगिक। हीरा है तत्व। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है यौगिक। बारूद होता है मिश्रण। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 डिग्री सेल्सियस। परमाणु विद्युततः होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अस्थायी नाभिक हल्का एस प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 के बीच। दूध का पीएच मान होता है 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन।
लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय। किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। थोरियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या के न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का।